वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। और दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है। और दोस्तों, नया डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, सो आप लोग फटाफट ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। नए नए आईपीओ आने वाले हैं, ज़्यादा अकाउंट होंगे, ज़्यादा पेन सब्सक्राइबर होगा तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आईपीओ में नंबर आने की। सो फटाफट आगे बढ़ते। और दोस्तों, आलोक का शेयर लगातार कह सकते हो एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है, या यूँ कहो कि जो ऑपरेटर्स हैं उसको एक सीमित दायरे के अंदर ही रखना चाहते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों, क्योंकि ना इसके अंदर कोई उतार आ रहा ना चढ़ाव आ रहा है। आप समझ रहे हो। सो इसके अंदर कह सकते हो जो भी 20 से 25 रुपए तक के शेयर होते हैं दोस्तों, उनको ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से कह सकते हो उनके अंदर पकड़ बना के रखते हैं और कोशिश करके रखते हैं कि उनके हिसाब से ही मूवमेंट हो। बट गिरावट के बाद भी 50% से ऊपर का कह सकते हो माल उठाया जा रहा है। सबसे पहले बात करें लेटेस्ट क्या है, तो लेटेस्ट दोस्तों उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो दिख गया है एनएससी बीएससी पे 31 दिसंबर तक का। उसमें सितंबर के अकॉर्डिंग कोई बदलाव नहीं है। दूसरी जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है, फीको ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी को पत्र लिखा है यार्न की कीमतों में इजाफा की जांच के लिए। और जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सो दैट लेटेस्ट अपडेट आपको ऑन टाइम मिल सके। दोस्तों, मैंने जो चार्ट लगाया आपके सामने वो लगभग कह सकते हो बहुत पुराना भी है, मीन्स ओल्ड से मैंने लेटेस्ट तक लिया है। और आप देख सकते हो कि इसने जो अपना हाई लगाया था वो लगभग 95 रुपीज़ का इसका हाई है दोस्तों यहाँ पर। और अभी कितने का चल रहा है, 20-22 रुपये का। और ये बात करें कब लगाया था, 2008 में लगाया था जनवरी में। उसके बाद 2009 से 2012 तक जो ये दायरा है, उस दायरे के अंदर कह सकते हो उस रेंज के अंदर ये 20 से 25 रुपये में ट्रेड हुआ दोस्तों, जो कह सकते हो जो आज की डेट में ट्रेड हो रहा है। सो अभी जो ये ट्रेड कर रहा है वो 2009 से 2012 वाले एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। हाउएवर 2012 के बाद लगातार गिरावट हुई, एनसीएलटी में गए, ये हुआ, बहुत कुछ गड़बड़ हुआ इसके साथ कह सकते हो। और एक पेनी शेयर बन गया। अप्रैल 20 में जाके इसके अंदर एक तेज़ी आई, तूफ़ानी तेज़ी कह सकते हो, वो 50 पार कर गई यहाँ पर। और वही इम्पैक्ट हमें उसके फाइनेंशियल में भी देखने को मिल रहा है कि बहुत कह सकते हो फ्लैक्चुएशन है इसके अंदर, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ सेल कभी इसकी 24,000 से पार हो जाती थी, आज वो 3,000 अब इतने लेवल तक पहुंच गई है मार्च 20 तक। आप अगर इन दोनों को कंपैरिजन करोगे इन 5 सालों के अंदर, 2015 और 2020, सो आप देखो कहाँ से कितना डाउनफॉल है इसके अंदर। सो दोस्तों, कहने का मतलब इतना सा था कि जो अभी कंपनी रन कर रही है या कह सकते हो अभी शेयर प्राइस मूव कर रहा है, वो लगभग अभी 2012 की उस लेवल के हिसाब से चल रहा है। आप समझ रहे हो, अभी 2020 और जो चेंजेज हुए हैं इस कंपनी के अंदर, वो वाला दौर इसके अंदर आया ही नहीं है। वो वाले का जो इम्पैक्ट है उस शेयर के अंदर अभी आया ही नहीं है। ये पॉइंट को समझना दोस्तों। और बेसिकली जो इनकी 29 ऑफ दिसंबर में एजीएम हुई थी, उसके बाद जो डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट होंगे रिलायंस के, जेम फाइनेंशियल के और इंडिपेंडेंट जो भी है, उसके बाद जो मैनेजमेंट, एक नया मैनेजमेंट होगा कह सकते हो। फिर नई अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी, फिर कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, क्या इसके अंदर मतलब हम ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, ये सब में बातें होगी आगे जाके। बट जो देखा जाए तो दोस्तों, अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करा जाए तो नो डाउट एक वीक में नेगेटिव, मंथ में नेगेटिव, 3 महीने में नेगेटिव, ए टू डेट नेगेटिव, बट एक साल में दोस्तों 700%। सो ये रिकॉर्ड है दोस्तों। पिछले साल जब भागा था 2020 में, तो 1.5-2 महीने तक लगातार भागा था, और उसी वजह से ये इतना हाईलाइट भी है और इतना हॉट स्टॉक भी है कि सबकी नज़र में है
कोई इसको छोड़ना भी नहीं चाहता, और जब गिरावट आती है तो सब भागना भी चाहते हैं, क्योंकि गिरा भी उतनी स्पीड से था ये। अब आते हैं दोस्तों मेन पॉइंट में। बेसिकली पहले तो ये सोचिए कि अभी 2009 नहीं चल रहा है, 2008 नहीं चल रहा है, 2012 नहीं है, ये 2021 है, ठीक है। तब के रेट और अब के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तब के थॉट और अब के थॉट में बहुत अंतर है। सो हम डिजिटल युग में भी पहुंचने वाले हैं, मीन्स कह सकते हो बहुत सारे चेंजेज हैं। और जो अब थोड़ा सा भी आपके दिमाग में थॉट है कि ये 2 रुपये 5 रुपये का हो जाएगा, तो ये थॉट आप दिमाग से निकाल के बिल्कुल ऐसी जगह फेंक दो जो दोबारा ना आए, क्योंकि जो आपने जो स्टॉक लिया हुआ है वो एक मार्केट लीडर है दोस्तों। सो पर्टिकुलर टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर की, तो उसमें लीडर्स में आता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपने आप पेनी शेयर पकड़ा हुआ है। दूसरा मेन पॉजिटिव पॉइंट है, रिलायंस का हाथ इसके अंदर। हाथ मीन्स ऐसा नहीं है कि रिलायंस की कोई न्यूज़ है या कुछ है, यार रिलायंस की हिस्सेदारी है इसके अंदर, जेएम फाइनेंशियल की हिस्सेदारी है इसके अंदर। सो जाहिर सी बात है, इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी जो है रिलायंस, उसकी हिस्सेदारी इसके अंदर। और दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, जो इसका पी रेशो है टिकट टेप के हिसाब से, वो देखिए आप 3.10 दिखा रहा है, बट सेक्टर पी देखोगे आप 88.22। तो कितना डिफरेंस है आप देख सकते हो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप 3.10 का है तो मीन्स कह सकते हो बहुत अट्रैक्टिव है, नो डाउट। सो जाहिर सी बात है, अगर इस लेवल पे है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप बचता है कि ये आगे बढ़ेगा। इसका जो प्राइस का अमाउंट है वो इंक्रीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बट दोस्तों जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं कि ऑपरेटर ऐसा होने नहीं देंगे या होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो ये रेंज है 20 से 25 रुपये की, इसको ये ब्रेक ही नहीं कर रहा। और ये ब्रेक एक ही शर्त में कर पाएगा जो लगता है मुझे, वो है Q3 के नंबर्स। सो उन नंबर पे बहुत कुछ निर्भर है दोस्तों। हाउएवर जो अपडेट है, जो न्यूज़ पब्लिश हो रही है कि एक्सपोर्ट बढ़ा है, सो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो पीपीई किट का काम ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वांटिटी में कर रहे हैं, उसका रिवेन्यू फ़र्क पड़ेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि चांसेस हाई हैं कि नंबर पॉजिटिव में आने चाहिए, बट अगर नंबर निगेटिव में भी आ गए तो ये समझ के चलना कि ये दोबारा से एक बैक गियर ले लेगा और फिर वो 15-16 वाली रेंज को भी टच कर सकता है। ये चांसेज हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स दोस्तों आपको पता ही है, अगर किसी ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने बंदर वाली कहानी सुनाई है आप लोगों को। सो नहीं सुनी तो मैं कमेंट में बताना, मैं दोबारा सुना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि चांसेज हैं ऐसे स्टॉक के अंदर ऑपरेटर गेम खेलते हैं। बट अगर पॉजिटिव आ गए तो ऑपरेटर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उनके हाथ से बाहर हो जाएगा। फिर जब ये 30, 35, 40, 50 की रेंज में पहुंच जाएगा ना दोस्तों, फिर ऑपरेटर के पास हिलाने के लिए उस स्टॉक को तो बहुत पैसे लगते हैं। सो इतना बड़ा रिस्क वो भी नहीं लेंगे। छोटे शेयर को आराम से फ्लक्चुएट किया जा सकता है, लेकिन जो थोड़ा बड़े प्राइस का होता है उसमें इतनी आसानी से फ्लक्चुएशन नहीं आती दोस्तों। इसीलिए आप देखते होंगे जो बड़े प्राइस वाले हैं, जो 1000 से ऊपर प्राइस वाले हैं, वो ऐसे ही बढ़ते हैं। उनके अंदर कभी आप नहीं देखोगे कि वो 20% सर्किट में चल रहे हैं और 1000 से 5000 रुपये हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो छोटे वाले में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और उसका उदाहरण आलोक इंडस्ट्रीज है हमारे सामने। ये कहाँ 2-3 रुपये 5 रुपये से सीधे 50 पार करके आके थक थुक के बैठा है 25 रुपये पे, ये कह सकते हो। बट चांसेस हाई हैं कि अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव के रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं कि एक्सपोर्ट अच्छा बढ़ा है और पीपीई किट का काम भी इनके पास एडिशनल रिवेन्यू जोड़ सकता है। तो ये 2 रीज़न की वजह से चांसेस हाई हैं कि इसके अंदर एक अप ट्रेंड चालू हो जाएगा रिजल्ट के बाद। बट अगर नेगेटिव आए तो मैंने वो भी बता दिया कि गिरावट भी संभव है, क्योंकि लोग 3 महीने से वेट कर रहे हैं कि कब बढ़ेगा। ये क्वार्टर पूरा देख लिया। अब दोस्तों मैं अपनी प्रोबेबिलिटी बताता हूँ इसमें। ये तो जो चांसेस थे वो बताए, प्रोबेबिलिटी ये है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म वाले निवेशक को तो सोचना नहीं है दोस्तों। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से समय लगेगा। अब 2012 के रेंज में पार करा इसने,
फिर जब ये हाई अपना 20-25 हज़ार वाला रिवेन्यू सेल करने लग जाएगा तब एक अलग इम्पैक्ट होगा दोस्तों इसका। तो चांसेज हैं कि ये अपना जो 90 रुपीज़ वाला टारगेट है उसको भी ये ब्रेक कर दे, चांसेज हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं है। उसके लिए एटलीस्ट आपको पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 2020, 21 टू 2020 तक देखना पड़ेगा। मीन्स 21-22 फाइनेंशियल ईयर को पूरा देखना पड़ेगा, चारों क्वार्टर का रिजल्ट, तभी ये पता चल पाएगा कि किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। बट बात करें छोटे निवेशक, शॉर्ट टर्म वाले जो सोच रहे हैं कि एक रैली कब आएगी, रैली कब आएगी, तो दोस्तों रैली के लिए तो आप लोग तैयार रहो। कभी भी प्लेन उतर सकता है। जब भी न्यूज़ आएगी कि रिजल्ट आने वाले हैं तो उससे 2 दिन पहले रैली आएगी, ये कंफर्म है। ये होता ही है, मैक्सिमम ऐसे स्टॉक्स के अंदर होता है। बट ये आपको सोचना है कि वो रैली का पार्ट बनना है या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, वो आपकी थॉट है, मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन चैनल है। सो होप जानकारी समझ में आई होगी, और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी कोई ज़्यादा गिरावट देखने की संभावना है। ये 20 से 25 रुपये की रेंज तक ही ऐसे घूमता रहेगा जब तक इसके अंदर Q3 के रिजल्ट नंबर बाहर नहीं आते हैं। तब तक जब तक डेट आएगी उसकी, उससे 2-3 दिन पहले इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट आ जाएगा। बात रही ऑपरेटर वाली, तो ऑपरेटर वाले यार वही है, शेर और हिरन वाली एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या, मतलब बहुत जगह सुना भी होगा आपने। हिरन उठता है तो ये सोच के उठता है कि आज मुझे इतना तेज़ भागूं जो मुझे शेर पकड़ ना पाए और खा ना पाए। और वहीं शेर भी उठता है, वो ये सोच के उठता है कि यार मुझे आज इतनी तेज़ भागना है कि मैं हिरन को पकड़ लूँ और भूखा ना रह जाऊँ। सो दोस्तों, कंपटीशन का ज़माना है। आपको फ़ायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा, ये ध्यान रखिए आप। स्टॉक मार्केट में सेम है कि अगर आपको 50% का फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे को कहीं को लॉस भी हो रहा होगा, ये आपको समझना है थॉट में। बट यह है कि सही डिसीजन और सही टाइमिंग वाला डिसीजन जिसका होगा वो थोड़ा सा कह सकते हो इन सब चीज़ों से बच जाता है। सो दोस्तों, ये मेरी राय है इसके अंदर। बाकी आप लोगों को कुछ अलग कुछ कमेंट हैं या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।